हेलो एवरीवन, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की रिवाइज फीस स्ट्रक्चर जो कि 2021 के हिसाब से यूपी डीजीएमई द्वारा जारी की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत माइनर वेरिएशन है जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एज पर इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से यूपी डीजीएमई ने 2020 में भी अपडेट किया था अपने नोटिफिकेशन में कि आने वाले टाइम में भी हम इसी हिसाब से कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर को रिवाइज करेंगे। तो इसी तरह से इस बार भी काफ़ी अप्रिशिएबल है इनका स्टेप, जहाँ पे इन्होंने कंट्रोल में रखा है फीस स्ट्रक्चर को, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होने दिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा आपको वेरिएशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हॉस्टल के मामले में फिक्स रखी गई है। मिसलेनियस चार्ज में भी बहुत बड़ा गैप नहीं है, माइनर गैप है कुछ फीस स्ट्रक्चर को लेकर के। एक दो कॉलेजेस को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप भी नहीं है। श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़ा गैप देखने के लिए मिला है। ओवरऑल 4,80,000 का टोटल आपको एक्सपेंस आपको एक्स्ट्रा आएगा 4.5 ईयर के टेन्योर में, जो कि मैं मान सकता हूँ कि हायर साइड पे किसी भी कॉलेज को लेकर के यूपी में रखा गया है। तो आइए मेरे साथ में इस वीडियो में आप देखिए कि यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर किस हिसाब से वेरी की है, अब आपको एनुअली कितना पे करना पड़ेगा और किस हिसाब से वेरिएशन आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगी वो भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे सबसे लोएस्ट पैकेज है, कहाँ हाईएस्ट पैकेज है। और आपको बता दूं कि अभी ये नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस की फीस अपडेट हुई है। माइनॉरिटी कॉलेजेस को इस पर कॉल लेना बाकी है। जैसे ही उनका ये अपडेट आएगा हम आपको अपनी वीडियो के द्वारा आपको अपडेट करेंगे, हमारे पोस्ट के द्वारा आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ में ज़रूर जुड़े रहिए। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो दोस्तों ये है आपके उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की रिवाइज फीस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू 2021। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स में वेरिएशन है और क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे ये कांस्टेंट रखा गया है। फीस स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखा गया है, हॉस्टल में किसी तरह का वेरिएशन नहीं है। 1,50,000 2020 में भी थी और 1,50,000 2021 में भी है। ये नॉन एसी हॉस्टल है। हाँ, जो एसी हॉस्टल ऑप्ट करना चाहते हैं वो 25,000 एक्स्ट्रा पे करके यानी कि 1,75,000 पे करके वो एसी हॉस्टल ऑप्ट कर सकते हैं। हॉस्टल के ऊपर में यूपी डीजीएमई का जो कॉल है वो ये है कि 2 शेयरिंग हॉस्टल होना चाहिए। बट कॉलेज के लेवल पे हमने जब देखा जा करके तो वहाँ पे इस तरह का नॉर्म्स बहुत कम ही कॉलेज हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं। कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 3 शेयरिंग है, कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 4 शेयरिंग का हॉस्टल भी अवेलेबल है और फोर्सफुली लोगों को लेना भी पड़ रहा है। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी मनी तो बिल्कुल कांस्टेंट है, 3 लाख रुपीज़ लास्ट ईयर भी थी, इस साल भी इतनी है। मिसलेनियस चार्जेस में माइनर वेरिएशन है, 80,000 लास्ट ईयर रखा गया था, ये बढ़ करके 85,600 हो गया है। अब हम कॉलेज लेवल पे भी देखते हैं कि किस तरह का वेरिएशन फीस को लेकर के और आपको कितना टोटल पे आउट करना होगा कॉलेज को फर्स्ट ईयर में। श्री राम मूर्ति बरेली से स्टार्ट करते हैं। इसकी फीस रखी गई थी 12,72,000 2020 में, अब ये बढ़ करके 13,73,760 हो गई है। आपको 16,09,360 पे करना होगा फर्स्ट ईयर। अगर आप सिक्योरिटी मिला लें तो अप्रॉक्सीमेटली 19,09,360 प्लस आपकी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट यूपी में आप देंगे काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, तो लगभग 21 लाख प्लस ईयर अंदर कुछ चार्जेस को लगेगा, तो 21,50,000 आपको श्री राम मूर्ति बरेली के लिए रखना होगा आप अगर यूपी में इस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हैं। हालांकि आपका जो 2 लाख रुपए काउंसलिंग में जो डिपॉजिट है वो आपके काउंसलिंग कंप्लीशन के बाद में रिफंड किया जाएगा, बट इन एनी केस आपको बजट अपना तैयार करना है तो आपको उस अमाउंट को भी ऐड करके चढ़ना होगा। अब हम शारदा की बात करते हैं। शारदा में 11,79,000 2020 की फीस थी और ये बढ़ करके 12,69,319 हो गई है। अब आपको पे करना होगा टोटल 15,04,919। सुभारती मेरठ की फीस थी 11,31,000, ये बढ़ करके 11,85,133 है और यहाँ पे आपको पे करना होगा 14,20,733। अब हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी में 11,30,000 फीस थी, ये बढ़ करके हो गई है 11,70,612, आपको 14,06,212 पे करना होगा एनुअली। रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली में 12,26,000 थी फीस 2020 में, ये बढ़ करके 13,251 हो गई है। आपको एनुअली पे करना होगा 15,25,851। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में आपका फीस स्ट्रक्चर था 12,31,000 2020 में, ये बढ़ करके
80,037 हो गया है और आपको 15,15,637 पे करना होगा एनुअली। हेरिटेज की फीस थी 12,62,000, ये बढ़ करके 13,21,492 हो गई है। 15,57,092 आपको पे करना होगा एनुअली। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर की फीस थी 12,30,000, यहाँ पे बढ़ा करके इसे रखा गया है 12,66,579। अब आपको टोटल पे करना होगा 15,02,179 एनुअली। सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ की फीस रखी गई थी 11,05,000, ये बढ़ करके 11,81,671 हो गया है। यहाँ पे आपको 14,17,271 एवरी ईयर पे करना होगा। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर की फीस स्ट्रक्चर थी 10,40,000, सबसे लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर माना जाता है इस कॉलेज का। इसकी फीस स्ट्रक्चर को बढ़ा करके अब 10,77,229 कर दी गई है। आपको एनुअली एवरी ईयर 13,12,829 पे करना पड़ेगा। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा के देखते बाद 11,68,000 थी फीस 2020 में, ये बढ़ करके 11,73,856 हो गई है। अब आपको 14,09,456 पे करना होगा एनुअली। रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़ 12,54,000 फीस 2020 की, ये बढ़ करके 13,09,968 हो गया है। अब आपको 15,45,568 पे करना होगा एनुअली। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी, ये भी हिंद सीतापुर की तरह इनका भी फीस स्ट्रक्चर लोअर साइड पे है। 10,67,000 पर एनम थी इनकी फीस 2020 में, अब इसे बढ़ा करके 11,12,1162 रखा गया है। आपको 13,56,762 पे करना होगा। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज जो कि बरेली में, इसकी फीस स्ट्रक्चर थी 11,71,000, इसे बढ़ा करके 12,28,406 कर दिया गया है। अब आपको 14,64,006 रुपीज़ पे करना होगा एनुअली एक्सक्लूडिंग योर सिक्योरिटी। टीएच मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इसकी फीस थी 12,65,000 पर एनम, अब इसे बढ़ा करके 12,99,199 किया गया। आपको एनुअली 15,34,799 पे करना पड़ेगा। प्रसाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है, इसकी फीस थी 10,84,000, इसे बढ़ा करके 11,03,932 किया गया है। अब आपको 13,39,532 पे करना होगा एनुअली। नोएडा इंटरनेशनल की फीस थी 11,56,000, इसे बढ़ा करके 11,92,211 किया गया है। अब आपको एनुअली 14,27,811 पे करना पड़ेगा। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़, इसकी फीस थी 11,30,000, अब आपको 11,78,892 के हिसाब से पे करना है। आपका टोटल एनुअल जो कॉस्ट आएगा 14,14,492 का। सरस्वती मेडिकल कॉलेज के सेकेंड कैंपस उन्नाव की फीस है 11,34,000, यहाँ पे फीस बढ़ाई गई है माइनर 11,59,610। अब आपको एनुअली 13,95,210 पे करना होगा। कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा की फीस थी 11,34,000, अब ये बढ़ करके 11,73,856 हो गई है। आपको 14,09,456 एनुअली पे करना होगा। नेशनल कैपिटल रीजन मेरठ में मेडिकल कॉलेज है, ये 11,72,000 फीस थी 2020 में, इसे बढ़ा करके 12,19,917 किया गया है। एनुअल आपका जो कॉस्ट आएगा इस कॉलेज के ऊपर में वो आएगा 14,55,517। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि प्रयागराज में, इसकी फीस थी 11,56,000, ये बढ़ करके अब 11,90,401 हो गई है। आपको 14,26,001 रुपी एवरी ईयर पे करना होगा कॉलेज को। वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज जो कि गजरौला में है, इसकी फीस थी 2020 में 10,83,000, ये बढ़ करके 11,10,508 हो गई है। आपको 13,46,108 एनुअली पे करना होगा। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज की फीस थी 12,10,000, इसमें किसी तरह का वेरिएशन नहीं देखा गया है, इसकी फीस अभी भी 12,10,000 है। आपको 14,45,600 आपको पे करना होगा। जो वेरिएशन आया है वो आया है मिसलेनियस फीस में। नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर जो कि नया मेडिकल कॉलेज है, इसकी फीस रखी गई है 12,14,683, आपको 14,50,283 एनुअली पे करना होगा। बाकी की ये जो स्टार मार्क वाले कॉलेज हैं ये सारे माइनॉरिटी कॉलेज हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि यूपी टीजीएमई का कंट्रोल माइनॉरिटी कॉलेज पे नहीं है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर तो आप देख रहे हैं। माइनॉरिटी कॉलेज में इनको कंप्लीट फ्रीडम है, अपने हिसाब से ये कॉलेजेस की फ़ीस डिसाइड करते हैं और ये अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर बाद में अपडेट करेंगे और अपडेट आते ही मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू 2020 इनकी जो बजट जारी थी वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। वो ये है 16,20,000 तीर्थंकर की फ़ीस थी और आपको 19,55,600 पे करना पड़ता है इस कॉलेज के लिए। एरा मेडिकल कॉलेज के लिए 20,45,600, इंटीग्रल के लिए 90,35,600,
करियर के लिए 18,60,600, FH मेडिकल कॉलेज के लिए 18,74,600। तो ये थी यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर। अब मैं आपको अगले साइड में बताता हूँ कि डिफरेंस क्या आया है बजट में। आप पहले क्या पे करते, अब आपको क्या पे करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव कॉलेजेस को रखा है, जैसे कि टॉप मोस्ट जो डिमांड में जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कॉलेज हैं उनको मैंने रखा है, इमर्जिंग कॉलेज को रखा है। लोएस्ट फी कहाँ पे है, लोएस्ट कट ऑफ कहाँ पे है, जो कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, उनका मैंने यहाँ पे डिटेल ब्रेकअप एक समझाया है आपको। आप इसको भी एक नज़र देखिए। श्री राम मूर्ति बरेली की जो फीस थी 15,02,000 रुपीज़ पर एनम, ये बढ़ करके 16,09,360 हो गई है। डिफरेंस जो आपका हुआ है 1,07,360 का, यानी कि इतनी फीस बढ़ी है। आपका टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट इंक्रीज कर गया है वो 4,83,120 से। तो अब आपका जो न्यू पैकेज है इस कॉलेज के लिए वो है 72,42,120। शारदा में आपको पढ़ाई करने के लिए पहले पे करना पड़ता था 14,09,000, अब ये बढ़ करके हो गया 15,04,919। एनुअल डिफरेंस जो है वो है 95,919। 4.5 ईयर का हम कैलकुलेशन ले तो 4,31,635 आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इस कॉलेज के ऊपर में बैठेगा। तो आपका जो पैकेज अब नया हो गया है वो है 67,72,135। इमर्जिंग कॉलेजेस में नोएडा इंटरनेशनल और यूनाइटेड कॉलेज की भी हम पैकेज देखते हैं। 13,86,000 इनकी फीस थी 2020 में नोएडा इंटरनेशनल की, इसे बढ़ा करके 14,27,811 किया गया है। डिफरेंस माइनर है 41,811। तो ओवरऑल जो कॉस्ट आपका बढ़ा है 1,88,149 का। 64,25,149 आपको टोटल कॉस्ट आएगा 4.5 ईयर का हम पैकेज कैलकुलेशन कर रहे हैं। यूनाइटेड में आपका जो टोटल पैकेज अब आ रहा है वो आ रहा है 64,17,004 रुपीज़ का। लोएस्ट फीस में 3 ऑप्शंस हैं, हिंद सीतापुर, मायो बाराबंकी और वेंकटेश्वरा जो कि गजरौला में। तो सबसे जो लोएस्ट पैकेज आ रहा है 59,07,730 का वो सीतापुर में। सेकेंड पोजीशन पे है वेंकटेश्वरा जो कि गजरौला में 60,57,486। थर्ड पोजीशन पे मायो बाराबंकी का है 61,05,429। लोएस्ट कट ऑफ जिस कॉलेज का हम देखते हैं नॉन माइनॉरिटी के रूप में वो वरुण अर्जुन का रहता है। यहाँ की फीस रहती है आपकी 14,40,000 2020 के हिसाब से, इसे बढ़ा के 14,45,600, बहुत माइनर डिफरेंस है। तो पैकेज आपका जो है 65,05,200 का आपको एनुअल तो नहीं, ये 4.5 ईयर का टोटल पैकेज है। तो होपफुली दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो फीस स्ट्रक्चर को लेकर के। हम अपने अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ में ज़रूर आप कनेक्टेड रहिए। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.